नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर हल्द्वानी से। उत्तराखंड के नैनीताल हल्द्वानी गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में राष्ट्रीय खेलों का समापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। नैनीताल की हल्द्वानी 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। शाह ने कहा, हमने ओलंपिक में मेजबानी का दावा ठोका है। मुझे विश्वास है कि जब आगामी ओलंपिक भारत में होगा तो हमारे खिलाड़ी मेडल जीतकर देश का तिरंगा ऊंचा करेंगे। खेलों का हब बनने को तैयार है भारत का हर क्षेत्र। अमित शाह ने कहा कि सन 2014 में भारतीय खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स में सिर्फ 15 पदक जीते थे, जबकि अब यह संख्या 26 तक पहुंच गई है। एशियाई खेलों में सन 2014 में 57 पदक मिले थे, जो सन 2023 में 107 तक बढ़ गए हैं। शाह ने कहा कि हर राज्य खेलों को बढ़ावा देने के लिए आगे आ रहे हैं। उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य ने भी शानदार आयोजन कर यह साबित कर दिया कि भारत का हर क्षेत्र खेलों का हब बनने को तैयार है। उत्तराखंड के सभी खिलाड़ियों को अमित शाह ने बधाई देते हुए कहा, मोदी सरकार पूरे देश में खेलों के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम तैयार कर रही है। अमित शाह ने बताया कि सन 2014 में खेलों का बजट 800 करोड़ था, जो सन 2025 से लेकर 26 में बढ़कर 3800 करोड़ हो जाएगा। मेघालय को सौंपा नेशनल गेम्स का ध्वज। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नेशनल गेम्स का ध्वज आगामी मेजबान राज्य मेघालय को सौंप दिया है। अमित शाह ने सौंपी विजेता टीम को ट्रॉफी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने विजेता टीम को ट्रॉफी सौंपी। बता दें, पहले स्थान पर एसएससीबी रही तो वही दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर हरियाणा की टीम रही। 7वें नंबर पर है उत्तराखंड। बता दें, पदक तालिका में उत्तराखंड कुल 103 पदकों के साथ 7वें नंबर पर है। उत्तराखंड ने इस बार 24 स्वर्ण पदक जीते हैं। इसके अलावा 35 रजत और 44 कांस्य पदकों के साथ कुल 103 पदक अपने खाते में डाल दिए हैं। सभी पदक विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। हल्द्वानी पहुंचे अमित शाह समापन समारोह के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हल्द्वानी के गोलापार स्टेडियम पहुंच गए हैं। स्टेज में उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मनसुख मंडाविया, मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड पीटी उषा और खेल मंत्री रेखा आर्या भी मौजूद हैं। हल्द्वानी पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया समापन समारोह के लिए केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के सांगमा हल्द्वानी पहुंच गए हैं। प्रदेश के खेल मंत्री ने उनका स्वागत किया। उनको मैं कहना चाहता हूं कि महज राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से देवभूमि खेल भूमि नहीं बनी। धामी जी ने हर जिले में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया और सबसे बड़ी बात है कि धामी जी ने 21वें स्थान पर से देश के खेलों के नक्शे पर हमारी देवभूमि को 7वें स्थान पर लाने का पुरुषार्थ किया। और ये विजेता खिलाड़ी जो इतने सारे मेडल पहली बार उत्तराखंड में जीत कर आए हैं, इन्होंने देवभूमि को खेल भूमि बनाया है। मैं सभी देवभूमि के खिलाड़ियों को, जिन्होंने देवभूमि को खेल भूमि बनाने का यत्न किया है, वो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और देश की भूतपूर्व विदेश मंत्री, पद्म विभूषण श्रीमती सुषमा स्वराज जी की जन्म तिथि। मैं सुषमा जी को भावपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और आज की यही दिन 2019 में पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। इन जवानों की शहादत ने देश को न केवल सुरक्षित किया, मगर वो जवानों की शहादत के बाद मोदी जी ने एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को करारा जवाब देने की बात करी। और इसी के कारण पूरी दुनिया में भारत को देखने का नजरिया बदला है।
और एक संदेश पूरी दुनिया के आतंकवादियों को गया है कि भारत की सीमा और भारत की सेना उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। और भाइयों बहनों, मैं वो सभी 40 जवान जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए शहादत दी, उनको मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं उत्तराखंड की समिति, आयोजन समिति का और उनके सभी स्पोर्ट्स के एसोसिएशनों का भी हृदयपूर्वक अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि जब से यहां से खेल शुरू हुआ तब से सर्वदूर देश में हर जगह से उत्तराखंड की वाहवाही, उत्तराखंड के लिए अच्छी व्यवस्था के गुणगान पूरे देश आज गा रहा है। और ये सफल आयोजन इतने ऊंचाई पर, इतने छोटे से राज्य के लिए बड़ा कठिन था, मगर धामी जी के नेतृत्व में, खेल मंत्री जी के नेतृत्व में एक काम को बहुत अच्छे तरीके से आयोजन समिति ने पूरा किया। मैं सभी